देखो, जैसा कि मैं आपके लिए अभी एरोमेटिसिटी एक्सप्लेन कराऊंगा। ठीक है। तो देखो, एरोमेटिसिटी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये बहुत ही वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा रोल होता है। ठीक है। तो देखते हैं एरोमेटिसिटी होती क्या है। एरोमेटिसिटी, तो एरोमेटिसिटी एरोमेटिसिटी का मतलब होता है कि ऐसे कोई कंपाउंड जो अपनी स्टेबिलिटी लाने के लिए कितना प्रयास करते हैं। ठीक है। और किस टाइप से अपनी स्टेबिलिटी को ला सकते हैं, कंफर्टेबल हो सकते हैं। ठीक है। तो एरोमेटिसिटी मुख्यतः 3 टाइप की होती है। एरोमेटिसिटी यह मुख्यतः 3 टाइप होती है। नंबर पहली होती है ये एरोमेटिक। एरो एरोमेटिक कौन सी होती है? पहली एरोमेटिक। ठीक है। तो एरोमेटिक इनकी कई परिस्थितियां होती हैं। जैसे एरोमेटिक की बात करें, एक होती है एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक। और तीसरी होती है नन एरोमेटिक। नन एरोमेटिक। ठीक है। तो इन तीनों के जो रूल है वो कहीं तक इससे मिलते जुलते हैं, लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग है। उसकी वजह से ये क्या होता है, वो अपने रूल्स जो है डिफरेंट टाइप के शो करते हैं। जैसे पहले की बात की जाए, पहले फर्स्ट रूल की, तो फर्स्ट रूल कहता है कि एरोमेटिक नंबर पहला, ये सभी साइकिल होने चाहिए, ये सभी साइक्लिक फॉर्म में होने चाहिए, ये साइक्लिक होने चाहिए। एंटी एरोमेटिक है, यह भी सेम होने चाहिए, साइक्लिक होने चाहिए। और नन एरोमेटिक में क्या होता है, इनका कोई पर्सनैलिटी नहीं होती कि ये साइक्लिक हो या ना हो। साइक्लिक हो साइक्लिक और नन साइक्लिक, ये दोनों टाइप की पर्सनैलिटी होती है इनकी। अगर सेकंड टाइप की बात करें, तो इनमें परफेक्ट कंजुगेशन होना चाहिए, यानी परफेक्ट कंजुगेशन। और इनमें भी, एंटी एरोमेटिक में भी परफेक्ट कंजुगेशन ही होना चाहिए। अगर परफेक्ट कंजुगेशन नहीं होता तो कह नहीं सकते कि एरोमेटिक होगा। फिर तो एक ही परिस्थिति आ जाती है कि ये नॉन एरोमेटिक कहलाएगा, नो कंजुगेशन, या में कोई परफेक्ट नीड नहीं। अब थ्री टाइप की जो कॉन्सेप्ट है, तीसरा जो वो सॉरी कंजुगेशन होता क्या है, पहली बात तो ये बतानी है। कंजुगेशन होता है कि अगर एकांतर क्रम में बढ़ते हुए इलेक्ट्रॉन आगे प्रोवाइड हो जाए तो उसे कहते हैं कंजुगेशन। एकांतर क्रम में बढ़ते हुए इलेक्ट्रॉन आगे प्रोवाइड हो जाए तो उसे कहते हैं कंजुगेशन। जैसे सिग्मा, पाई, सिग्मा, ऐसे आ जाए कोई, या सिग्मा, जैसे पाई सिग्मा लोन पेयर ऐसे आ जाए, एलपी लोन पेयर आ जाए। ठीक है। या सिग्मा वो पाई सिग्मा और पॉजिटिव चार्ज आ जाए। ठीक है। या फिर ऐसा आ जाए पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज आ जाए। इस टाइप को कहते हैं हम परफेक्ट कंजुगेशन। या और अगली नेक्स्ट का बात करें कि प्रत्येक कार्बन की संकरण sp2 ही होनी चाहिए तो परफेक्ट कंजुगेशन होता है। अगर sp2 संकरित कक्षक नहीं मिलेगा तो परफेक्ट कंजुगेशन नहीं होगी। वही रूल होता है एंटी एरोमेटिक में, लेकिन साइक्लिक फॉर्म में ऐसा कोई
ऐसा कोई भी परिस्थिति नहीं है कि इसमें होगा अथवा नहीं होगा। दो परिस्थिति होगी। तीसरे की बात करें, तीसरा रूल कहता है कि ये हुक्कल रूल होता है। क्या होता है? हुक्कल रूल। तो हुक्कल रूल के अनुसार 4n+2 का होल पाई इलेक्ट्रॉन इसमें होने चाहिए। अगर इतने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तो वो कहलाएगा एरोमेटिक। तो क्या कहलाएगा? एरोमेटिक। अगर इसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हुए तो कहलाएगा एंटी एरोमेटिक। तो क्या कहलाएगा? एंटी एरोमेटिक। और नॉन एरोमेटिक में ऐसा कोई रोल नहीं है कि इसमें ये इलेक्ट्रॉन होगा। ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन या 4 पाई इलेक्ट्रॉन का रूल लगेगा या नहीं लगेगा, ये कोई ज़रूरी नहीं होता। ठीक है। अब फोर्थ कंडीशन होती है कि एरोमेटिक ये कैसे होनी चाहिए? प्लेनर फॉर्म में, प्लेनर स्ट्रक्चर में होने चाहिए। और एंटी एरोमेटिक भी प्लेनर होने चाहिए। अगर ये प्लेनर नहीं मिलेंगे, प्लेनर का मतलब है एक ही तल में इनके जितने पार्ट्स, जितने अन्य एलिमेंट पार्टिसिपेट किए हुए हैं वो सब एक ही प्लेन में होने चाहिए, एक समतल में ही होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक तो इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है कार्बन, तो ऐसे करके ये क्या प्लेन में नहीं होंगे। अगर गैस प्लेन का मतलब है कि ये दोनों सेम पोजीशन में होंगे। जैसे ये कागज लगा हुआ है मल्टीपल के अकॉर्डिंग ऐसे होने चाहिए, उन्हें कहते हैं प्लेनर फॉर्म। ठीक है। तो ये बात समझ में आई होगी। तो और वो नॉन एरोमेटिक में भी प्लेनर का कोई सिस्टम नहीं होता। यानी कहने का मतलब है नॉन एरोमेटिक वो एरोमेटिक होते हैं जो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक का कोई भी रूल फॉलो करे या ना करे, लेकिन करने के चांसेस यही नहीं है। अगर रूल फॉलो करते हैं तो एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक कहलाएंगे, लेकिन ऐसा इसमें कोई रूल नहीं होता कि ये एरोमेटिक कोई भी रूल फॉलो करते हैं। अगर कोई रूल फॉलो करते भी हैं तो ये नॉन एरोमेटिक नहीं होंगे। कौन से हो जाएंगे? एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। ओके, तो शायद समझ में आ रहा होगा। तो एक बात और बताते हैं, इनकी एक स्टेबिलिटी और होती है, इनकी स्टेबिलिटी या एनर्जी। जैसे और किसी ऑर्गेनिक रिएक्शन में कोई कंपाउंड बन जाता है तो कौन सा कंपाउंड वेरी स्टेबल होगा, कौन सा लेस स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी एंड एनर्जी। ठीक है। तो इनमें स्टेबिलिटी और एनर्जी सबसे ज़्यादा जो होती है वो होती है एरोमेटिक की। एरोमेटिक की स्टेबिलिटी होती है। उसके बाद नॉन एरोमेटिक और उसके बाद होती है एंटी एरोमेटिक की। ठीक है। तो ये शायद समझ में आई होगी स्टेबिलिटी का रूल। तो अब इनके कुछ एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन कराते हैं, जिससे शायद पता लगेगा कि आपको कितने टाइप के ये क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं, कौन एरोमेटिक होगा कौन एरोमेटिक नहीं होगा। तो इस बात से भी पता लग जाएगा। ठीक है। तो अब देख लेते हैं इनके कुछ एग्जाम्पल। जैसे कि बात करते हैं एरोमेटिक के एग्जाम्पलों की बात करते हैं। जैसे हम यूँ करें, ये क्या बेंजीन है, क्या है हमारे पास? बेंजीन। यानी रिंग जो होती है वो 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर, 6 मेंबर, 7 मेंबर, 8 मेंबर, यानी कितने भी कार्बन की मेंबर बन सकती है। तो हम बात करते हैं एक फर्स्ट टाइम बेंजीन की। तो बेंजीन में पहले देखते हैं कि ये पहला रूल देखते हैं कि ये साइक्लिक फॉर्म होना चाहिए। तो साइक्लिक का मतलब है ये परफेक्ट साइकिल है। इसके ये 4 साइकिल फॉर्म है, तो पहला रूल लग गया। दूसरे की बात करते हैं, परफेक्ट कंजुगेशन होना चाहिए। जैसे बताया था सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा लॉन पेयर। तो देखते हैं ये हमारे पास पाई बॉन्ड है और जहाँ सिग्मा बॉन्ड है, जहाँ पाई बॉन्ड है, यहाँ सिग्मा बॉन्ड है, जहाँ पाई बॉन्ड है और जहाँ सिग्मा बॉन्ड है। आखिरकार कह सकते हैं ये परफेक्ट कंजुगेशन है। या दूसरी बात
सेकंड टाइप से अगर बात करें तो देखो इनमें ये बॉन्ड लगाए तो इनकी नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। अच्छा पहले कार्बन की बात करें तो ये sp2 है, और इसकी बात करें तो ये भी sp2 है, इसकी बात करें तो sp2 है। ये सारी कार्बन कैसे sp2 संकरित हैं, अर्थात हम कह सकते हैं ये परफेक्ट कंजुगेशन है इसमें। ठीक है, तीसरी बात कहते हैं कि जितने इसमें ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का रूल अलाउ होगा या नहीं होगा। तो देखते हैं 4 × n की बात करें, n होता है नंबर ऑफ रिंग, रिंग कितनी है 1 रिंग है, प्लस 2 इक्वल कितने हो गए पाई इलेक्ट्रॉन, इतना 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो इसमें अब हम काउंट करके भी देखेंगे इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन बैठे हैं या नहीं। तो देखते हैं एक पाई बॉन्ड पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। 1 पाई बॉन्ड हैज 2 इलेक्ट्रॉन। तो 3 पाई बॉन्ड कितने होंगे, 3 × 2 = 6 इलेक्ट्रॉन। आखिरकार हम कह सकते हैं इसमें 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, कह सकते हैं हम इसमें 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। तो अगला और एक रूल और रह गया, तो ये प्लेनर फॉर्म में होने चाहिए। ये कैसी स्ट्रक्चर दिखानी चाहिए, प्लेनर। तो इसके ऊपर पास में जो हाइड्रोजन बचे हुए हैं जिन्होंने इसकी बैलेंसिंग कंप्लीट की है, तो वो हाइड्रोजन किस टाइप के हैं, वो सभी के सभी प्लेनर फॉर्म में ही है। तो ये जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो ज़्यादातर प्लेनर फॉर्म में ही होते हैं। अर्थात चौथा रूल भी इसमें हो गया। इसे कह सकते हैं हम ये कि जी कैसा प्लेनर एरोमेटिक कंपाउंड है। जैसे अब एक नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं हम एंटी एरोमेटिक की। एंटी एरोमेटिक की बात करते हैं तो देखो कोई एक इस टाइप का कोई एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने ये ले लिया अभी, ठीक है, ये ले लिया, मान लो ये इसका जो नाम है 13 डाइसाइक्लोब्यूटेन, 13 डाइसाइक्लोब्यूटेन। ठीक है, तो इसमें देखते हैं पहला रूल था साइक्लिक फॉर्म में होना चाहिए, ये साइक्लिक फॉर्म में है। ठीक है, दूसरी रूल की बात करें परफेक्ट कंजुगेशन, तो यहाँ दिखाई दे रहा है हमें परफेक्ट कंजुगेशन है, सिग्मा पाई सिग्मा और पाई है, या ये सभी संकरण sp2 ही है। ठीक है, ये सभी संकरण वो सभी कार्बन के संकरण sp2 है। और इसमें रूल की बात करते हैं तो रूल 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल का लग रहा है, क्योंकि 4 × पाई, n का मतलब 1 × n पाई इलेक्ट्रॉन, तो कितने 4 पाई इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ काउंट करते हैं, 2 पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है, तो 2 पाई बॉन्ड इक्वल 2 × 2 = 4 पाई बॉन्ड हो गए, यानी 4 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट हो गए। और जो एंटी एरोमेटिक होते हैं वो भी प्लेनर फॉर्म में स्ट्रक्चर को शो करते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ आई होगी। अब बात कर लेते हैं एक नॉन एरोमेटिक की। नॉन एरोमेटिक ऐसे कंपाउंड होते हैं जैसे जिनमें ना तो कोई ये ऐसा कोई स्ट्रक्चर लग रहा होगा। तो इसका एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे कोई हमारे पास इस टाइप की स्ट्रक्चर बन के आ जाए, इस टाइप की आ जाए। ठीक है, यहाँ पे इसमें कोई डबल बॉन्ड आ जाए। ठीक है, तो ये कैसी हो गई, देखो इसमें कोई साइक्लिक की ज़रूरी नहीं है कि साइक्लिक है, असाइक्लिक सिस्टम है। ठीक है, दूसरा कंजुगेशन की कोई नीड नहीं है, और कंजुगेशन इसमें है ही नहीं है, इसमें कोई रूल लग नहीं रहा है 4 पाई और n पाई। जैसे दूसरा कोई एग्जांपल की बात करते हैं इसमें, जैसे अगर ये हमने बेंजीन बना ली, क्या बना ली, तो एक बॉन्ड की अगर इसको बात करें